हमारे यहाँ तो हर खुशी, हर सेलिब्रेशन का मतलब है मुंह मीठा करना, है ना? पर कभी सोचा है कि यही मीठापन जब हमारे खून में ज़रूरत से ज़्यादा घुल जाए तो क्या होता है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। और ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचिए, इंसुलिन जो हमारे शरीर का एक इतना ज़रूरी हिस्सा है, जो शुगर को कंट्रोल में रखता है, वो अचानक से अपना काम करना क्यों बंद कर देता है? ऐसा क्या हो जाता है कि वो फेल हो जाता है? देखिए, सिचुएशन कितनी सीरियस है, ये समझने के लिए इन नंबर्स को देखना ज़रूरी है। फास्टिंग शुगर मतलब बिना कुछ खाए जो शुगर होती है, फिर खाने के बाद वाली शुगर, और HbA1c जो पिछले 3 महीने का पूरा एवरेज बता देता है। यही वो नंबर हैं जो डायबिटीज़ की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर की सच्चाई है। तो फिर असली वजह क्या है? असली विलेन कौन है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि सारी गड़बड़ पैनक्रियाज या इंसुलिन में है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली विलेन कहीं और ही छिपा बैठा है, और वो है हमारा लिवर। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाफट समझते हैं कि ये इंसुलिन आखिर है क्या। ये हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में बनने वाला एक हार्मोन है। इसका काम एक डिलीवरी एजेंट जैसा है, जो शरीर के हर सेल तक ग्लूकोज यानी कि एनर्जी पहुंचाता है। तो समझिए, इंसुलिन हमारे शरीर का गेट कीपर है, एक चाबी की तरह। ये हर सेल का ताला खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और हमें एनर्जी मिले। अगर ये गेट कीपर, ये चाबी ही ना हो, तो हमारे मसल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और बस यहीं पर वो $1,000,000 क्वेश्चन फिर से सामने आता है। आखिर ये गेट कीपर काम करना बंद क्यों कर देता है? इसकी वजह एक चेन रिएक्शन में छिपी हुई है। ये पूरा मामला ना एक चेन रिएक्शन की तरह चलता है। देखिए, पहला स्टेप गलत लाइफस्टाइल, मतलब खराब खान-पान और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। इसका नतीजा स्टेप 2, लिवर पर फैट जमने लगता है। और जब लिवर फैटी हो जाता है तो आता है स्टेप 3, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब शरीर में इंसुलिन तो है पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। और इस सब का आखिरी नतीजा क्या होता है? स्टेप 4, टाइप 2 डायबिटीज। इसको और भी आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज का इस्तेमाल मेनली 2 जगह होता है, मसल्स में और लिवर में। अब सोचिए, जब मसल्स कमज़ोर होती हैं या हम उनसे काम नहीं लेते, तो वो अपने हिस्से का ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करती। और ये सारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाता है? सीधा लिवर के पास। बेचारे लिवर पर ओवरलोड हो जाता है और वो इस फालतू ग्लूकोज को फैट में बदलकर स्टोर करने लगता है। और नतीजा क्या होता है? फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर, सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? क्या हम इस चेन रिएक्शन को तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे उन 5 असरदार उपायों की जो सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई और बड़ी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। ये 5 पिलर्स हैं हमारी हेल्थ के: सही खानपान, रेगुलर एक्सरसाइज, शराब से पूरी तरह दूरी, मोटापे पर काबू और बहुत ज़रूरी, पूरी नींद। ये 5 चीज़ें मिलकर हमारे लिवर को मजबूत बनाती हैं। और जब लिवर हेल्दी होता है ना, तो डायबिटीज़, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं खुद ब खुद कंट्रोल में आने लगती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। क्या खाना है और क्या नहीं। अपनी प्लेट में रोज 300 से 400 ग्राम हाई फाइबर सलाद शामिल करना है। साथ में मौसमी फल, स्प्राउट्स, पनीर, सोया, ये सब बहुत अच्छा है। और किन चीज़ों को ना कहना है? मैदा, चीनी, रिफाइंड तेल और हर तरह के फ्राइड और पैक्ड फूड्स जैसे चिप्स, बिस्किट्स, इनको अपनी लाइफ से दूर करना होगा। दूसरा सबसे पावरफुल उपाय है एक्सरसाइज। देखिए, जब हम कसरत करते हैं ना, तो हमारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे लिवर पर जो ओवरलोड पड़ रहा था वो कम हो जाता है। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज से एडिपोनेक्टिन नाम का एक कमाल का हार्मोन भी निकलता है, जो एक तरह से लिवर की सफाई करता है, वहां से फैट हटाता है। अब आते हैं बाकी 3 जरूरी बातों पर। सबसे पहले, मोटापा। सिर्फ 10% बॉडी वेट कम करने से प्री डायबिटीज को वहीं रोका जा सकता है। दूसरा, अल्कोहल। ये तो लिवर का सीधा सीधा दुश्मन है। ये फैट जमा करता है और सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी की वजह बनता है। और आखिर में, नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती है और इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करती है। ठीक है,
ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी तो होना चाहिए, है ना? क्या कोई तरीका है जिससे हम इस खतरे को नाप सकें? बिल्कुल है, और इसे कहते हैं फैटी लिवर इंडेक्स, या शॉर्ट में कहें तो FLI। तो ये FLI आखिर है क्या भला? ये असल में एक स्कोर है जो 4 चीज़ों को देखकर कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, कमर का नाप, खून में ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट का लेवल, और GGT नाम का एक लिवर एंजाइम। इन चारों को मिलाकर एक स्कोर बनता है जो बताता है कि लिवर में फैट जमा होने का रिस्क कितना है। और अब देखिए चौंकाने वाले आंकड़े। यूके बायोबैंक ने 3,27,000 लोगों पर एक बहुत बड़ी स्टडी की, और पता है क्या निकला? जिन लोगों को फैटी लिवर था उनमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 4 गुना से भी ज्यादा था, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा लगभग 3 गुना, और दिल की बीमारियों का खतरा 2 गुना तक बढ़ गया। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। तो अगर किसी को अपने लिवर की हेल्थ चेक करवानी हो तो क्या करना चाहिए? कुछ कॉमन टेस्ट्स हैं, जैसे LFT और GGT। ये सिंपल ब्लड टेस्ट हैं जिनसे शुरुआती आइडिया मिल जाता है। और अगर ज्यादा डिटेल में जानना हो तो फाइब्रोस्कैन जैसा एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी होता है जो लिवर की पूरी कंडीशन बता देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हमारी सेहत का कंट्रोल, हमारी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथों में है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बटन दबाना है, यानी कि ध्यान कहाँ देना है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारी पूरी सेहत का जो कंट्रोल रूम है ना, वो हमारा लिवर है। यहीं से डायबिटीज से लेकर हार्ट प्रॉब्लम तक सब कुछ कंट्रोल होता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने इस कंट्रोल रूम पर ध्यान दे रहे हैं?